श्रेष्ठता कोई योग्यता नहीं बल्कि आदत है। अब तक के एपिसोड में हम दीर्घकालीन सफलता, लॉन्ग टर्म सक्सेस के मूलाधार यानी फाउंडेशन पर चर्चा की। आपने भी जीवन में यह देखा होगा कि व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के विकास से ज्यादा चरित्र ही सफलता का ठोस आधार होता है। या क्या आपने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है कि आखिर हमारा चरित्र बनता कैसे होगा? हर व्यक्ति का चरित्र उसकी आदतों से ही बनता है। उपनिषदों की एक सूक्ति है, जैसे विचार होंगे वैसा कार्य होगा, जैसा कार्य करेंगे वैसी आदतें बनेंगी, और जैसी आदतें होंगी वैसा ही चरित्र बनेगा, और यही चरित्र भविष्य का निर्माण करेगा। हम अपने अपने रोजमर्रा का तौर तरीका गौर से देखें तो पाएंगे कि आदतें ही हमारे जीवन का अधिकतर हिस्सा तय करती है। क्योंकि आदतें लगातार होने वाली ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो हमारे चेतन मन में अपना घर बना लिया होता है और जो हमारे जीवन के हर क्रियाकलाप को नियंत्रित करती है। हमारे सोचने का स्तर अगर लगातार एक सा रहता है तो वह सोच हमारी आदत बनकर हमारे कार्य में बदल जाता है, जो कि हमारे चरित्र को व्यक्त करता है। दरअसल आदतें एक दिन में नहीं बनती, इसे बनाने में कई दिन, महीने या साल लगते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम सबकी आदतें उस नींव की तरह होती है जिसकी ईंट हम रोज रखते हैं, और एक दिन वह इमारत के रूप में हमें दिखाई देती है और हम सब यह मान लेते हैं कि यह इमारत हमारी मंजिल है। पर इमारत को अपने अनुसार बनाना है तो पहले उसी अनुसार बुनियाद भी बनानी होगी। जिस तरह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हर चीज को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, ठीक उसी तरह हम सभी के आदतों में भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, और इस शक्ति का अधिकांश लोगों को पता ही नहीं चल पाता या आदतों की शक्ति को मानते ही नहीं। हर इंसान का जीवन उसके द्वारा पाली गई आदतों के दायरे में ही सीमित रहती है और आदतों की शक्ति से बाहर निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि आदतें हम सब में इतनी गहराई तक जड़ें जमा लेती है कि उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए छोटे छोटे बदलाव या छोटी सी इच्छा शक्ति से काम नहीं चलता। जैसे पृथ्वी के गुरुत्व से बाहर निकलने के लिए एक ऐसे वेग की जरूरत होती है, और उस वेग या रफ्तार से जब हम गुरुत्व के दायरे से बाहर निकलते ही पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स शून्य हो जाता है। उसी तरह हम सबको अपनी निम्न या तुच्छ आदतों से छुटकारा पाने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति या जबरदस्त कोशिश की जरूरत होती है, और जब हम आदतों के घेरे को तोड़कर उससे मुक्त हो जाते हैं तब हमारी स्वतंत्रता नए रूप में आकार लेती है, जैसा हम चाहेंगे। जिस तरह हमारे चारों तरफ प्राकृतिक शक्ति या नेचुरल पावर हमारे साथ या हमारे खिलाफ काम कर सकती है, उसी तरह हमारे आदतों से बनी गुरुत्व की शक्ति भी हमारे पक्ष या विपक्ष में काम करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सभी ग्रहों या प्लैनेट अपनी अपनी कक्षाओं या ऑर्बिट में गुरुत्व की शक्ति के कारण सुव्यवस्थित हैं? ठीक उसी तरह अगर हम अपनी आदतों की गुरुत्व शक्ति का सही प्रयोग करें तो हम प्रभावकारी जीवन के लिए जरूरी सुव्यवस्था तथा सामंजस्य पैदा कर सकते हैं। आपको या हमें अपने लक्ष्य या जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए नित्य नई आदत का समावेश करना चाहिए, और नई आदत में ज्ञान, योग्यता, इच्छा तीनों का होना जरूरी है। ज्ञान सैद्धांतिक अवधारणा है जो हम सबको यह बताता है क्या करना और क्यों करना है। योग्यता बताती है कि कैसे करना है, और इच्छा प्रेरित करती है किसी काम को करने की प्रेरणा। जैसे जैसे हम प्रगति कर सफल होते जाते हैं,
सफलता के हर पायदान पर हमारी अवधारणा भी बदलती जाती है और यह सिलसिला चलता रहता है। ज्ञान, योग्यता और इच्छा पर प्रयास करके जब हम अपनी पुरानी अवधारणा को त्याग देते हैं, हो सकता है कि वे कई सालों तक हमारे जीवन का हिस्सा रहे हों। इसके त्यागने के बाद ही हम व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रभावकारिता के नए पायदान पर पहुंच सकते हैं। परिवर्तन या बदलाव की यह प्रक्रिया दुखदायी भी होती है, इसलिए यह एक ऐसा बदलाव है जिसके पीछे श्रेष्ठ लक्ष्य की प्रेरणा हो। इसे सरल शब्दों में कहें तो इस ऊंचे लक्ष्य के लिए बदलाव के पीछे की इच्छा इस तरह हो कि हम अपनी वर्तमान इच्छाओं का त्याग करें, या कह सकते हैं कि दूरगामी सफल जीवन के लिए वर्तमान की इच्छित वस्तुओं का त्याग करने की इच्छा होनी चाहिए। विकास के नैसर्गिक या नेचुरल नियमों के मेल जोल में सफल आदतों का व्यक्तिगत और सामाजिक प्रभावकारिता के विकास की एक नीति है जो हमें परिपक्वता या मैच्योरिटी के पायदानों पर नित्य नई प्रगति की ओर ले जाती है। जैसे निर्भरता, डिपेंडेंस से आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंस की ओर, फिर आत्मनिर्भरता से परस्पर निर्भरता की ओर। ओह, शायद आप थोड़ा उलझ गए। आइए इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। जब हम सब शिशु थे तब हम पूरी तरह दूसरों पर यानी माता पिता या अन्य पर निर्भर थे। उस समय माता पिता या बड़े हमें चलना, उठना, बैठना सिखाते और पालते और सहारा देते। अगर शिशु काल में हमें यह सहारा ना मिलता तो संभवतः हम कुछ घंटों या कुछ दिनों तक ही जीवित रहते। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं तब हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनते जाते हैं। फिर जैसे जैसे हम विकास करते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि सब कुछ एक दूसरे या परस्पर निर्भर है। इसमें चाहे पर्यावरण हो, प्राकृतिक तंत्र हो या समाज हो, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है हमें जो ज्ञान, योग्यता या इच्छाएं हैं वह दूसरे लोगों के साथ हमारे संबंधों पर निर्भर है। तभी यह एहसास होता है कि मानव जीवन परस्पर निर्भर है, या कहें कि परिपक्वता के पायदानों में निर्भरता की अवधारणा है। आप मेरा ख्याल रखें, आप मेरी रक्षा करें। सही आत्मनिर्भरता की अवधारणा है कि मैं अपना काम कर सकता हूं, मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन परस्पर निर्भरता की अवधारणा कहती है हम यह काम कर सकते हैं, हम सहयोग कर सकते हैं। यह आसानी से नजर आता है कि आत्मनिर्भरता निर्भरता से ज्यादा परिपक्व है, पर सर्वश्रेष्ठ नहीं। पर परस्पर निर्भरता अधिक परिपक्व और उन्नत अवधारणा है।